अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। आज अयाम फ़ातिमिया के हवाले से दर्स नंबर 1 है, जिसका मौजू है जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का मुख्तसर अहवाल। हम देखते हैं कि कुरान पाक में बहुत सी आयात नाजिल हुई हैं जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की शान में। इसके अलावा सबसे छोटी सूरह कुरान की, जो कि सबसे मुख्तसर और मुकम्मल सूरह है, सूरह कौसर, उसमें जनाब सैयदा की शान बयान हुई है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनकल कौसर, यानी अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर कह रहा है कि हमने आपको कौसर अता की है, यानी हैर बरकत अता की है। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि फसल्लि लिरब्बिक वनहर, कि आप अपने परवरदिगार के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। इन्ना शानिया का होवल अबतर, और आपके जो दुश्मन हैं वो हमेशा के लिए अबतर रहेंगे। इस सूरह में खुदा ने अपनी नेमत अता की है रसूल खुदा को, और फिर रसूल खुदा से फरमा रहे हैं कि आप नमाज अदा करें और कुर्बानी करें अपने परवरदिगार के लिए। बहुत सी रवायात में मिलता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बेटा, यानी अब्दुल्ला नामी जो बेटा था, उनकी जब वफ़ात हुई और वो इस दुनिया से जब रुखसत हो गए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तब औलाद ना रही थी। तो लोगों ने जो है ये कहना शुरू कर दिया नऊज़ुबिल्लाह रसूल को कि रसूल अबतर हैं। तो खुदा ने सूरह कौसर नाजिल की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई की और कहा कि मैंने आपको खैर कसीर अता की है। अल्लाह ताला ने रसूल खुदा को ये बशारत दी इस सूरह के ज़रिए कि आपको जो अबतर कहते हैं वो ख़ुद जो है अबतर रहेंगे हमेशा के लिए, वो बेनस्ल रहेंगे, यानी क़यामत तक फिर उनकी कोई औलाद ना होगी। और कौसर के जो मानी है वो मुख्तलिफ़ रवायात में मुख्तलिफ़ हैं, यानी कौसर के माना एक नहर में भी आते हैं, वुसअत में भी आते हैं, और बहुत से उलमा जो है इस बात की तायीद करते हैं कि सूरह कौसर जो है इनका मिस्दाक जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा हैं। जनाब फ़ातिमा कौन? जो कि रसूल खुदा की बेटी हैं, और उनसे ही आगे नस्ल रसूल बढ़ेगी कि उनसे फिर उनकी नस्ल में इमाम भी होंगे कि जिनका बहुत मुकाम होगा, बहुत वो आली मनसब उनका होगा। और हम देखते हैं कि दुनिया में भी हज़ारों की तादाद में बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की नस्ल अभी तक कायम दायम है, जैसे कि बहुत से आलिम बुज़ुर्ग हैं, फ़ुक़हा हैं, मुहद्दिसीन हैं, मुफस्सिरीन हैं कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा बुलंद मर्तबा पाया है और ये नस्ल ज़हरा में से हैं। और जैसा कि दौरे जाहिलियत में ये हुआ करता था कि जब भी किसी के घर में बेटी पैदा हो जाती थी तो वो उसको ऐब समझते थे, यानी वो एक शर्म समझते थे कि हमारे घर में बेटी पैदा हो गई है। उनके चेहरे मुरझा जाते थे और वो उस बेटी को ज़िंदा दफन कर दिया करते थे। तो तब इस आलम में जब जनाब सैयदा का नूर जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में आया, जब अल्लाह ताला ने उनकी तहलीक फरमाई तो बीबी फातिमा जैसी बेटी रसूल खुदा को दी, तो रसूलुल्लाह ने क्या काम किया? रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी का एहतराम किया, इतनी मोहब्बत की अपनी बेटी से कि लोगों के मुंह बंद करवा दिए। रसूल खुदा बीबी फ़ातिमा के बारे में ये फरमाया करते थे कि फ़ातिमा एक जन्नत की हूर हैं, जो कि एक इंसानी शक्ल इख्तियार करके ज़मीन पर आई हैं। और इनके वालिदैन के बारे में कि इनके बाबा ख़ातमुल अंबिया हैं, यानी तमाम अंबिया के सरदार हैं, और इनके शौहर तमाम औसिया के सरदार हैं, और इनकी वालिदा मलिकतुल अरब है, यानी इतनी मालदार ख़ातून कि जो कुरैश की एक मालदार ख़ातून थी कि जिन्होंने जब उनकी शादी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई तो अपनी तमाम उन्होंने दौलत जो है राह खुदा में दे दी और ख़ुद एक आम सी एक सादा सी ज़िंदगी बसर की। जब उन्होंने रसूल खुदा से शादी की तो तमाम जो कुरैश की ख़वातीन थी उन्होंने हज़रत खदीजा से राब्ता मुनक़ता कर दिया। तो इस हालत में कि जब वो हामिला हो गई तो तब बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनके शिकम में उनसे बातें किया करती थी और अपनी वालिदा की दिलजोई किया करती थी। कि रसूल खुदा एक दफ़ा घर में आए तो देखा कि खदीजा किसी से बातें कर रही हैं। कहा, ए खदीजा, आप किससे बातें कर रही हैं? तो बीबी खदीजा ने कहा कि जो मेरे शिकम में है, जो मेरी बेटी है, मैं उससे बातें कर रही हूँ, ये मेरी दिलजोई किया करती है। इतनी अज़मत बुलंद है बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की।